तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर मोहम्मद अली जिन्ना पे खान सर का एक वीडियो बना हुआ है, उस पर आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग लेकर हाजिर हैं खान सर के द्वारा बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना पे वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मुझसे बताइए, वेवेल के द्वारा लाया गया शिमला सम्मेलन सफल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वेवेला घुसिया के भगा दिया किसको? जिन्ना। जिन्ना को भी याद आया, इतिहास ये भी जानकार था, कहा कि गांधी जी टेबल पे से कूद के भागे थे, हम भी भागते हैं। ये भी कहा अगर 6 सीट मुस्लिम लीग से नहीं आएगा हम भी जाते हैं। वेवेला तू जूता दिया, भाग छोटा कहीं। यहाँ पे नहीं आते, गांधी बनता है यहाँ पर। और औकात में रहो, यहाँ भगा दिया वेवेला किसको? जिन्ना को। जिन्ना घुसिया गया, कहा कि हमारा तो कोई इज्जत नहीं, ढोलक बजा दिया, हम दोनों ओर से पीट रहा है यहाँ। अब जिन्ना ने कहा अब नहीं हो सकता, अब हम अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएंगे। और उसने 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक 1 साल पहले इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही। कहा कि अब छुप छुप के नहीं होगा, अब खुलेआम होगा। छुप छुप के गया जमाना, अब क्या हो गया? खुलेआम होगा। और क्या होगा? एक बात बताइए, अगर हम कहें कि खुलेआम, तो हम खुलेआम पढ़ा ही सकते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, बावर्ची का काम खाना बनाना। तो जो अगर कोई बावर्ची कहे कि अब हम छुप के काम नहीं करेंगे, खुलेआम, मतलब वो खाना खुलेआम बनाएगा, यही ना? लॉकडाउन में अगर कोई शिक्षक कहे कि अब छुप छुप के काम नहीं होगा, खुलेआम, मतलब अब वो छुप के नहीं पढ़ाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर ने खुल छुप के पढ़ाया, कहा कि अब प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, मतलब खुल के पढ़ाएगा। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा, खुलेआम होगा। तो लोगों ने कहा क्या कराने वाला है? ससुरा पूरे भारत में दंगा करा दिया, पूरे भारत में दंगा करा दिया गया। और गांधी जी न होने का इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया। तो गांधी जी थे तो दंगा उंगा संभाल लेते थे। कलकत्ता में इसने एक दंगा कराया, नोआखली में। कहाँ कराया? नोआखली में। और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अंग्रेज पूरी तरह से फौज लेके वहां खड़े थे, सब मजा में थे, एकदम मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो। इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो। इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल, मारे, मार दिया। अंग्रेज सब मजा ले रहे थे। अंग्रेज को क्या घाटा है, वो तो चाहते थे सब मारो। देख रहे हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आप समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तान को गाली देता है? आजादी ये हम लोगों ने मजबूरी में दिया इनको, ले जाओ ससुरा, क्योंकि कैंसर को काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ सही बात। इतनी बुरी सोच किसी की हो सकती है? इतिहास जब भी लिखेगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या कराया गया था? तो दंगे कराए गए थे। महात्मा गांधी जब ये सुने नोआखली में, तो महात्मा गांधी को रहा नहीं गया। महात्मा गांधी बंगाल में चले गए, नोआखली में, और लोगों को समझाए। हम कुछ दिन जेल में क्या चले गए, आप लोगों ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दिया। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं, कल उसके साथ खाना खाते थे। जिन मुसलमानों से आप सही लड़ रहे बात हैं, है। याद कीजिए ईद की सवैया एक साथ खाए थे। आप इन 2 कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले आए, हथियार उठा लिए। यहाँ पर लोगों के आंख से आंसू निकल गए, सारे लोगों ने अपने हथियार महात्मा गांधी के पैरों में डाल दिया। अंग्रेज खड़े देखते रह गए, सोचा ये कौन आदमी है रे यहाँ पर। इसीलिए महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। बंगाल के सबसे प्रमुख नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी को क्या कहा था? जादूगर। कहा कि इनकी बातों में जादू है। लोगों ने अपने सारे हथियार महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा 1 मैन आर्मी है ये, अकेला फौज के बराबर। और उसके बावजूद लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने विभाजन कराया, महात्मा गांधी ने ये कराया। अरे यार तुम घर का इतिहास पढ़ते हो क्या? उस समय देश के नेता सो गए थे? उस समय सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। जिन्ना की तो बातें छोड़ो, जिन्ना था ही तो ये हो रहा था। वो क्या रोकने आता इस चीज को? इतना मतलब उसके बाद भी महात्मा गांधी पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा 1 मैन आर्मी, एक और उपाधि दिया, 1 मैन बाउंड्री फॉल्ट। अकेला आया, दोनों के बीच में बाउंड्री खींच के चला गया यहाँ पर। और अंग्रेज जो खड़े होकर देख रहे थे, महात्मा गांधी उस समय बहुत आहत हुए। लेकिन जब विचार विमर्श हुआ
तब सारे लोगों ने कहा कि देखिए गांधी कहाँ कहाँ आप दंगा शांत कराएंगे। महात्मा गांधी भी उस समय रो दिए। महात्मा गांधी बहुत तकलीफ हुआ उस समय। अंग्रेज भी अब कह रहे थे सर कि विभाजन करना चाहिए, और विभाजन में सबसे आगे जो फॉर्मूला दिया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला दिया था विभाजन का, जिसे कहा जाता है CR फॉर्मूला, और जिसे सरदार पटेल ने पारित किया था प्रस्ताव। सरदार पटेल ने भी उसमें क्या लगाया था, मोहर लगाया। महात्मा गांधी ने लगाया था कि जिन्ना अब नहीं मानने वाला, जिन्ना अब नहीं मानने। इन्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी जिन्ना को बहुत सारा कहा कि भाई आप तो कायदे आजम है, आपके हाथों से ऐसे काम अच्छे नहीं होते। जिन्ना लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। महात्मा गांधी कहते रह गए देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, लेकिन अब महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया था कि एक गांधी कहां कहां दंगे फसाद को शांत करेगा। नोआखली का शांत नहीं हुआ, बिहार में चालू हुआ, भागलपुर में चालू हुआ, रांची में चालू हो गया, महाराष्ट्र में चालू, हर जगह यह विभाजन, ये आग लगती गई। और अंततः अंग्रेजों ने भी क्या किया, पाकिस्तान का क्या किया, विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं मनाया रहता, दंगे फसाद नहीं होते, तो अकेला वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता था ना, वो रोक देता भारत। गांधी जी उस इंसान में कितनी ताकत थी, लेकिन वो देखा था कि लोग मर कट जाएंगे अगर ये जिन्ना को नहीं दिया जाएगा तो। अब देश का विभाजन, ऐसी सिचुएशन उस टाइम हो गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय बूढ़े हो चुके थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मृत शैया पर लेटे थे, और उन्होंने अपनी नम आंखों से रोते हुए कहा था कि हमें आजादी मिलेगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज हमें इस तरह आजादी देंगे। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया, जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर इंसान अपने भारी मन से भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इवन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी, देश से प्रेम था उन्होंने भी लग गया कि भाई देशवासी रहना चाहिए तो ही देश रहेगा, देशवासियों को ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के CR फॉर्मूला के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन आया और भारत का क्या किया, विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को एक देश बना, नाम रहा पाकिस्तान। और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत का आजादी मिला। भारत का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि ये संस्कृति का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भारत कब था। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते की खोज किया, न कि भारत की, क्योंकि उसको तो पहले से पता था भारत में मसाला होता है, तुमको रास्ता नहीं पता था, रास्ते से खोज करके आया गया। और अब पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, और ये गारंटी है कि पाकिस्तान 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिस दिन वो सालगिरह मनाएगा उस दिन उसका हम लोग विलय दिवस मनाएंगे। अखंड भारत में मिलना ही होगा तुमको 100 साल के अंदर। बहुत जल्दी आ रहा है 100 साल का टाइमलाइन दे दी है, समझा रहा है कि नहीं आ रहा। 2047 में हमारे वैसे से पढ़े हुए जितने लड़के हैं वो इस भारत के बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे होंगे वहां पर, और उनके हाथ में होगा भारत के मूवमेंट को। आपको क्या समझ में आता है, इतना जो विद्यार्थी है लाइव में गांव गांव में कह लिए, ये सब तैयारी चल रही है। ये सब क्या है, तैयारी चल रही है, समझा। और ये तैयारी है वहां पे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो कटप्पा जो है वो देवसेना लकड़ी बीनती है तो ढकेल देता है, क्या कर रही हो देवसेना, 20 साल से लकड़ी बीन रही हो। देवसेना क्या होती है, पागल हो गए हो कटप्पा, लकड़ी नहीं चिता सजा रही हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? यही जो आप लोग बैठे हैं ना, एक दिन चिता में लकड़ी का काम करेंगे पाकिस्तान के, उसको मिलना ही होगा भारत में। और उस दिन असली श्रद्धांजलि मिलेगी हमारे नोआखली में जो लोग दंगे में शहीद हुए थे, वही उसकी असली श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान का एक ही जगह है जहां उसके सारे कर्ज माफ हो सकते हैं। जब दुनिया में सबको तकलीफ हो जाए, आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहां जाते हैं, अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है। पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा भारत माँ की आंचल में, आना ही पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को छोड़ के जाएगा कभी सुखी नहीं रह सकता है, आना ही पड़ेगा उसको, भारत माँ के पास आना पड़ेगा। और जब यहाँ आएगा तो उन सब के लिए अलग बैच चलाएंगे, क्योंकि हमें बम नहीं फोड़वाना है बैच में, ससुरा छोटा कहीं का, उन सब के लिए एक अलग बैच रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अलग, आप एक अलग हॉल बनाएंगे, हॉल नंबर पाकिस्तान और वो हॉल बुलेट प्रूफ होगा उसमें
बम से बचने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे और वहां क्लास में जाते वक्त एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मेटल डिटेक्टर लगा होगा कि लड़का कहीं बम लेके तो नहीं आया। धीरे धीरे आने वाले समय लगेगा लेकिन हम उसे सुधार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे लोग। तो भाई खान सर की पूरी तैयारी चल रही है, 2047 तक का गाइडलाइन भी मिल चुका है एंड उनको योगदान देना है सबका अखंड भारत को बनने में। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यार, वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया एंड सही कहो तो मुझे इतने क्लियरली से नहीं पता था कि किस तरीके से आखिर अपने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हालांकि पता तो हर एक किसी को होगा, लेकिन जिस कंडीशन में गांधी जी ने उसको बंटवारा किया वो मतलब इस वीडियो से फील होता है कि सही बात है यार, कि जब एक ही इंसान का मतलब एक ही जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, कह लो उसी का सारा देश है, उसी के हिंदू भी हैं, उसी के मुस्लिम भी हैं एंड उसी को चाहने वाले भी सब हैं, सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मतलब गांधी जी के पास उस टाइम ऐसी एक पावर थी, कह सकते हो, उनको लोग इतना मानते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो जिनको बोलते थे उस तरीके से लोग काम करते थे और उनकी बात सब कुछ सराखों पर रखता था। तो गांधी जी के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा उस टाइम अपने ही बेटों को अलग करने में। तो दैट इज़ द वेरी डिफिकल्ट मोमेंट जो सिचुएशन में हुआ। तो भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे तो देख के काफ़ी अच्छा लगा यार। हाँ, गांधी जी को कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो चाहते तो विभाजन रुक जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन आज की वीडियो देख के लगा कि उनके सामने कैसी कंडीशन सिचुएशन बनी थी कि एक जगह दंगा हो रहा है, उसको रोकने जा रहे तो दूसरी जगह स्टार्ट हो जा रहा है। लगभग 1 साल तक ऐसा सिचुएशन देखकर, इतने लोगों को मरते हुए देखकर आखिर वो क्या करते? भाई गांधी जी के अलावा जितने भी लोग उस मतलब जो भी बना था, वो चीज़ें बना था, उस पर सबके मुहर लगा रहा था, तो सबकी आंखें नम थी। किसी का मन नहीं था, लेकिन उस टाइम यही था कि यार अगर दंगे खत्म करने हैं, अगर लोगों को सुरक्षित करना है तो भाई करना ही पड़ेगा। जिन्ना का वो दिमाग खराब हो सिचुएशन गया था। था हाँ, बस। वो सिचुएशन हो गया था कि अपना एक अलग पार्टी बना लिए, उसमें मुस्लिम लोगों को जोड़ लिए, जिसकी वजह से सबका एक दिमाग घूम गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। चलो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड इसी तरीके से हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।